तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे ट्रेलर 2 के ऊपर मोस्टली आज, क्योंकि इससे पहले में अगर आप वीडियो नहीं देखे इससे दो पहले वाले वीडियोस तो वहाँ पर जाके देखो। मैं ट्रेलर 1 ऑलरेडी रिव्यू कर दिया एपिसोड के साथ, ताकि है ना ट्रेलर 2, क्योंकि है ना आप लोगों को मालूम है कि एपिसोड है ना मार्च 11 तक यहाँ पर पोस्टपोन्ड हुआ है, इसी कारण से क्योंकि उन लोगों के फुटबॉल मैचेस एंड बहुत सारे स्टफ्स है, इस वास्ते है ना यहाँ पर ना मतलब बहुत सारे ये फुटबॉल मैचेस इस वास्ते लोग है ना एपिसोड्स ये नहीं कर रहे। सेम लोग गोस टू सुल्तान महमद फातिर आई गेस। तो वो तुर्की के सीरीज़ आप बंद कर देते हैं, लोगों को वो समझने नहीं आता क्योंकि उन लोगों को फुटबॉल से ऑब्सेशन है मिडिल ईस्ट में, तो इस वास्ते। एंड यहाँ पर अपन बात करेंगे ट्रेलर्स के ऊपर फ़िलहाल के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं इससे पहले है ना एक वीडियो बनाया हूँ बाला वर्सेस मलहून के रिलेटेड। मैं कभी भी है ना इतना रिक्वेस्ट नहीं करता वीडियो को व्यू करने के लिए, प्लीज़ वो वीडियो को व्यू करो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वीडियो से है ना कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मलहून या बाला सेम पर्सन है। मलहून है ना को ऐसा क्यों इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, मलहून क्यों पहली बीवी है दूसरी बीवी है, हलीमा का क्या किस्सा है, पूरा पूरा एक्सप्लेन करा वीडियो में। तो प्लीज़ जाके सपोर्ट करो इस वीडियो को। आई होपफुल वो वीडियो पसंद आए। ये वीडियो देखे बाद वो वीडियो भी देखो। तो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो। तो देखो भाई, यहाँ पर है ना अब अपने को आया है यहाँ पर नया ट्रेलर जो है ना यहाँ पर दो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रेलर 1 के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेलर 1 नहीं समझ में आया इस वास्ते। तो यहाँ पर आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं 1 सेकंड मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बढ़ के। एक मिनट रुक जा, मेरे भाई को कॉपीराइट लग जाता। देखो गाइस, पहले यहाँ पर ट्रेलर की शुरुआत में इसलिए डिटेल में बात करूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करा था मैं। देखो भाई, आप लोग सोच रहे हैं कि शहनशाह को एक्चुअली तख्त क्यों होना है एंड ये ऐसा हिरस क्यों करा चीज़ को बोल के। तो देखो भाई, शहनशाह का एक ही मेंटालिटी है कि यहाँ पर है ना सीन क्या हुआ था बोले तो अगर आप लोगों को स्टोरी समझ नहीं आई परफेक्टली, तो शहनशाह का क्या मसला है बोले तो कि भाई उसको है ना तख्त इसलिए वास्ते होना क्योंकि है ना वो एक सल्जुक का शहजादा है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये किनिक कबीला है कि इसमें गलत नहीं हो तो वो कबीले का बंदा है। किनिक कबीला सल्जुकी कबीला है, जो उस ज़माने में है ना बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे कबीला है। जैसा ये एपिसोड्स में है ना बता रहा है, ओरहान के जितना कबीला बड़ा बता रहे हैं ना, वो ज़माने में इससे ज़्यादा बड़ा कबीला था सल्जुक कबीला। मतलब किनिक कबीला बोल सकते हैं आप उसे। तो वो कबीले का इन्हें आखिरी एक है ना टुकड़ी बोल सकते, मतलब एक 5 6 10 लोग जो बच गए सो लोग ओरहान करने जाके मतलब उस्मान करने जाके पनाह ले लेते कुल्लूज उस्मान की स्टोरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रियल हिस्ट्री में ऐसा नहीं रहता। ऐसा आके यहाँ पर पनाह ले लेते। तो अब इन लोगों को क्या शहनशाह को क्या है बोले तो कि भाई देखो, मेरे को है ना आई गेस यहाँ पर है ना उस्मान गाजी मेरे को है ना कुछ सरदार अच्छा खासा लेवल पे मेरे को देख रहे होंगे बोल के वो कंपटीशन में आ जाता। इसी वास्ते है ना ओरहान अलादीन के बाद जिसका चांस बनता वो शहनशाह से। शहनशाह बहुत सारे है ना ट्रिक्स भी करता है कि भाई फातिमा के शायद इससे करा दूँ इससे करा दूँ, इस वास्ते यहाँ पर ये इतना है ना उछल रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि अभी क्यों अटैक कर रहा है ओरहान पे। तो देखो भाई, लास्ट एपिसोड आप लोग अगर देखे तो याद होगा कि अस्पोर्चा भी वहां पर थी वो मीटिंग में। शहनशाह पहले चले गया था, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ओरहान को नहीं मालूम हो सकता, लेकिन ओरहान को मालूम हो जाएगा क्योंकि अस्पोर्चा जाके मुंह खोल देगी ओरहान के सामने, क्योंकि लास्ट एपिसोड में अस्पोर्चा और ओरहान एक साथ हो गए। तो ओरहान को मालूम हो जाएगा कि शहनशाह पे गद्दारी कर चुका है वलकर, इसी वास्ते। तो ये ट्रेलर में वही बता रहे हैं कि यहाँ पर शहनशाह पे कब्जा कर लिया है महल पे विदाउट दी ओरहान परमिशन। तो ये तख्त पे आके आ गया, कब्जा कर लिया, सो होगा ओरहान जाके मानने वाला इसको। यहाँ इधर तक होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर पूरा इधर इधर उधर मार दी, बुरसा में भी घुस गया ओरहान। देखो भाई, ये वाला सीन अगर आप लोग सोच रहे हैं अभी का है तो ये लास्ट का सीन होने वाला है, स्टार्टिंग के सीन्स नहीं होने वाले। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर यजीद का क्या हुआ होगा, थे यहाँ पे थे एक्शन में भी, हाँ यजीद का क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो भाई यजीद इनको कुछ भी नहीं हुआ। यजीद को थोड़ी देर के लिए 20 30 मिनट के लिए ऐसा बता देंगे कि भाई जख्मी है वगैरह, लेकिन है ना यजीद यहाँ पर बच जाने वाला है। यहाँ पर अस्पोर्चा को बोल रहे कि मैं बचा लूंगा सेफ हाउस में, ये लाइट ले लो ये सीनों को, क्योंकि ये सीन में है ना अस्पोर्चा नहीं रहने वाली है। ये वापस इजनिक के लिए कुछ वापस चले जाएगी। एंड मैं बताता हूँ कि यजीद का क्या खसा, यजीद मेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मलून उन लोगों को भी बंदी बना ले रहे हो नावल कर, तो यहाँ पर बच जाएगा, तो इतना समझ जाओ। एंड एंड्रीज एंड फ्लावियस का अगर सीन बोले तो इन लोगों को बचाने वाले नेक्स्ट ट्रेलर में मालूम होगा कि चरकुदार रहने वाला है। तो मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी रिवाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर दिया हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आया हूँ, यजीद के लिए, क्योंकि मैं वीडियो में लास्ट टाइम है ना स्क्रीनशॉट्स नहीं बता पाया था क्योंकि मैं अर्जेंट में बनाया था वीडियो। ये देखो, यहाँ पर यजीद जिंदा है, यहाँ पर हाथ पकड़ लेके, मतलब कि वो इंजर्ड है अभी भी। हो सकता है कि यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बोला कि ओरहान बुरसा में घुस चुका है और इन लोगों को ट्रेलर एडिट करने नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि ट्रेलर कौन को बिठा ट्रेलर एडिट करने, क्योंकि पूरे स्पॉयलर्स दे रहा ना ट्रेलर में। हम जैसे लोगों को बहुत आसानी हो जा रही कि है ना, पर ट्रेलर ब्रेकडाउन आसानी से हो जा रहा।
तो यहाँ पर यजीत जिंदा है, यहाँ पर है ना हाथ पकड़ के है बंदा। एंड आगे अपन बात करें तो देखो यहाँ पर ही क्लियरली बता दे रहा है कि वो बुरसा के किले में आ चुका है, अंदर घुस गया है। या बहुत बोले तो कारासी, ये जो कारा ऐसा ये इसको मार दिए बंदे को, दाढ़ी वाला बहुत उछल रहा था इन्हें, बहुत बहुत ज़्यादा उछल रहा था आज जब से देख रहे ने, तो इसको मार दिया ख़त्म। तो ये ट्रेलर यहाँ पे एंड हो जाता। उसके बाद आता ट्रेलर 2। ट्रेलर 2 में क्या मसला रहता बोले तो कि यहाँ पर यही बंदा आता, ये बंदे से एंट्री होती कि भाई, एक सेकंड किधर गया, वही बंदा है ना, हाँ। यही बंदे से आता, ऐसा शान से आता कि भाई कुछ भी कर लूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं इसको देखते ही बोल दिया था भाई नहीं, बहुत छोटे साइड का मेहमान है, इसको मार के ख़त्म कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आके, और ये बंदा अगर आप लोग सोच रहे कि भाई कारा सा किला कैसा इतनी आसानी से चलेगा बोले, तो वही बंदा आके ना जर्मियान कबीलों को हैंड ओवर कर देंगे, और ये लोग बोलेंगे कि भाई शहनशाह सुल्तान की तात करो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सरदार आए, 3 सरदार यहाँ पर। एक सेकंड, मैं यहाँ पर, अरे यार मैं वीडियो बता दे रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैं भूल गया इससे पहले। तो ये सरदार यहाँ पर अपोज करेंगे, तो यहाँ पर जर्मियान कबीले वाला ऑलरेडी कब्जा कर लेंगे, वो क्या कि नाम है वो चिचा का भूल गया हमें। तो यहाँ पर कब्जा कर लेंगे एंड यहाँ पर ये बता देंगे कि भाई हम लोग कब्जा कर रहे जर्मियान वाले बोल के। आई गेस कॉपीराइट ना पड़े। और आप लोग सोच रहे हैं कि भाई लोग खरासी कबीले से निकले कैसा, मेरी सॉरी कबीला कहीं को बोल रहा, और सल्तनत से कैसा निकले होंगे। तो भाई दुर्सुन को ऑलरेडी बात कर लिया इन्हें, दुर्सुन को ऑलरेडी सब चीज़ बोल दिया, तो दुर्सुन यहाँ पर मदद कर रहा है ओरहान की कि भाई कैसा निकलना क्या है। ये सीन अगर आप लोग सोच रहे कि यहाँ पर तो ये ओरहान की मदद के लिए है ये लोग, अरे दुर्सुन सीधा सीधा क्लीन चिट दिख रहा है। दुर्सुन का कोई आदमी है जो याद है, पहले के एपिसोड में वो पेपर दे के गया था, देखो वही बंदा दिख रहा है मेरे को, वो जो यहाँ पर है ना तीर मारा है, तो दुर्सुन ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ब्लर कर दिया थोड़ा, तो आप आई गेस आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा स्क्रीन पर, लेकिन ये दुर्सुन ही है मेरे को जितना अंदाज़ा है। एंड यहाँ पर आके बम फटाका फोड़ देते हैं लोग, एंड यहाँ पे बचा लेते हैं इसको। तो और इसके नीचे गिर जाते। एंड बहुत ज़बरदस्त था मेरे को वो सीन का, यहाँ बकवास समझेंगे। एंड यहाँ पे बच के भाग गए लोग। एंड यहाँ पर है ये वाला सीन, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई आप जी आके ऐसा ऐसा करा, ये आप जी वाला मैं सीन आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये याद रख लो कि यहाँ पर इन्हें इतात नहीं कर रहा भाई, इसकी भी बहुत बड़ी खैर होने वाली है। टकलप्पा को बहुत है ना, बहुत मतलब बहुत दिमाग ख़राब होया हुआ है। तो दही बड़े को भी मारेंगे, माश के बड़े को भी मारते। अब भाई गाली नहीं है, माश के बड़े हमारे कने खाना भजिए को बोलते, तो समझ जाओ। क्योंकि रमज़ान है, अगर मैं गालियाँ देने पर बैठा बोले तो बहुत अच्छी बात नहीं रहती, तो अपन थोड़ा समझ जाओ, मैं हैदराबादी लोग हाँ समझ जाएंगे कि दही बड़े और माश के बड़े किसको बोलते हैं हम लोग। तो वो है, तो वो दोनों को भी यहाँ पर निपटाया हुआ से शहनशाह बड़े साहब अपने। अब इन लोग सोच रहे हैं कि भाई अजीत को मैं पहले आपको बता दिया कि भाई ट्रेलर ब्रेकडाउन में यहाँ पर उसको क्लियर बता दिया यहाँ पर कि भाई वो बंदा जिंदा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बनता। या ऐसा बता रहे कि भाई ऐसा कब्जा, भाई मैं तुम्हारा बदला लेता हूँ कर, तो भाई उसका सेंस ही नहीं बन रहा। इसी वास्ते बोल रहा हूँ कि ट्रेलर जो एडिट कर रहा बंदा वो अलग है, एपिसोड जो बंदा एडिट कर रहा है वो अलग है। क्योंकि एपिसोड्स बहुत अच्छे काट रहा बंदा, लेकिन है ना ट्रेलर सही तरीके से नहीं बना रहे। तो ये समझने नहीं आ रहा मेरे को क्या है। अरे भाई मेरे को ये समझने नहीं आया कि इसको कहीं को तकलीफ हो रही है अजीत को मारा लगे, तो भाई भाई मैं समझ रहा हूँ कि भाई तेरी इमोशनल फीलिंग है, लेकिन भाई तू है ना पहले उसको दिलासा कही कि भाई मैं करती हूँ बोल के तुम्हारे से शादी। भाई बंदे को खामोशी से, भाई उन्हें खामोश पड़ गया था कि भाई मैं नहीं करती, खामोश अपना चलेगा था। बेफजूल के उसको उम्मीद दिला के भी परेशान करके रख दी उन्हें ये जीत को। ये जीत इधर उधर मारा मारा मार फिर रहा। और ऊपर से देखो तब विलन बनने वाला है ना, मेरे को ऐसा दिख रहा। और बेटर रहेगा कि भाई औरान की, मेरे को ऐसा दिख रहा, देखो भाई यजीद का किस्सा से वो यजीद का ही बोल रहा हूँ मैं, कि यजीद को छोड़ देंगे, यजीद को छोड़ देंगे एंड किन्हीं कबीले को अचानक नहीं मार सकते। शहनशाही गद्दारी बता दे के शहनशाह को मार देंगे, वो दो दही बड़े और है ना वो माश के बड़े को मार देते। लेकिन है ना शहनशाह बच जाएगा वहाँ पे, बड़े साहब अपने बड़े साहब को है ना उड़ा देते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद यजीद को बचा लेते। हो सकता है कि यजीद आगे जाके विलन बने एंड है ना आखिरी आखिरी एपिसोड में है ना दिन से मिल जाए, एंड्रिल से मिल जाए, जर्मियन या किससे भी मिल के है ना कुछ जुगाड़ करके और हान के अगेंस्ट हो जाएगा। या नहीं तो है ना एंड ऑफ द डे कैसा रहेगा बोले तो इज लाइक दुंदर का पहला बेटा था, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, सीजन 1 में उस्मान में एक बेटा था, अगर याद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। वो बंदे के वैसा मसला हो जाएगा। या नहीं तो हो भी सकता है कि यहाँ पर यजीद को है ना एंड्रीज वाले मार के है ना शहनशाह को है ना उस्मान के खिलाफ और खान के खिलाफ कर दे, तो दोनों की क्या कर सकते। तो ये मेरे को फातिमा का बकवास चीज़ देखी, तुम उसको उम्मीद दिलाए पावरफुल लेवल पे, फिर तुम ही जिसको छोड़ गए आ रहे बोले तो तुम गद्दारी करे ना कि यजीद कर। अब तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं तो फातिमा ही गलती बोलूँगा भाई, सीधी सीधी बात है, तुम पसंद करते थे, इससे पहले तुम सीधा सीधा बोल लेते थे भाई मैं कुछ पसंद तुम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से बोले तो ख़त्म थी बात। लेकिन इसको बड़ा चढ़ा के ऐसा कर दिए कि फिर समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आगे यहाँ पे जैसा कि बोला था कि चरगुताय बचाने वाला, तो चरगुताय बचाया। और ये वाला सीन मेरे को ख्याल कारा से सर खेलेगा दिख रहा है ना कि बुरसे का, बुरसा का सीन। और ऐसा क्यों दिख रहा है आई डोंट नो, मैं कैसा कि बताया ना जिसको झंडा था वहाँ पे।
जेन्युइन को देखो, नहीं सॉरी, बुरसा ही है, आई गेस बुरसा, आई एम रियली सॉरी, बुरसा है वो। तो ऐसा मैं तुम्हारा बदला ले तो कर तो बोले तो कुछ भी नहीं लेने वाले तुम बदला, क्योंकि आगे जाके दिख जा रहा है कि वहाँ पर अंदर घुस चुका है बुरसा में, और हान तो शहनशाह बच जाएगा वहाँ से। है देखो यहाँ पर, अच्छा, लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को था कि भाई कासिम यहाँ पे मर गया, क्या जिंदा है, क्या किस्सा है बोल के। देखो भाई, कासिम की मौत हो जाती पहले का पहले ही ज़माने में, लेकिन हाँ, मेरे को दिख रहा है कि ये एपिसोड में जस्ट वो इंजर्ड होगा, जो ये एपिसोड को हाइप करने के लिए जो एक हुक लेके रखे कि भाई एक थंबनेल जैसा बोलते हैं ना, एक टीज दे के छोड़े कि भाई मर सकता हो बोल के। अगर देखो, मैं चाह रहा हूँ कि काजिम को मार दे, मैं क्यों मत चाह रहा हूँ बोले तो, ओरहान का एक स्केल ऐसा बड़ा हो जाएगा और ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई ओरहान को सैक्रिफाइस करा बोल के। तो अगर वो मार दिए तो बेटर है, नहीं अगर आप है ना हुक खींच रहे बोले तो वो भी सही है एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ, कासिम को मार दिए तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ बन जाता। और जब पैदाइश होगी मुराद की, तो बहुत ज़्यादा है ना टेक केयर और बहुत ज़्यादा उसको हिम्मत वाला बनाने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो वो एक चीज़ मेरे को अच्छी दिखेगी अगर कासिम का यहाँ पर इंतकाल हो जाता है तो, वो या शहीद बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर अलाउद्दीन को है ना, क्या नाम है ये लोगों का, कराची वालों को मारते हुए अपन देख रहे हैं सीन में। एंड औरहान भी, और ये सीन सेम वो टखलपा का क्या वाला था उसका नाम, दही बड़े वो दही बड़े का सीन है ये, जो दही बड़ा यहाँ पे इन्हें ले लेके ऐसा भाग लेके औरहान को लाया, मैं तुम बच नहीं सकते बोल के आ रहा है, देखो ये वो दही बड़े का सीन है वो टखलपा का। तो वो याद रखो। तो उसका सीन है, और ये ना यहाँ पर शहनशाह के साथ मिक्स करके अब शहनशाह भाग जाएगा, बुरसे के किले में जाके भाग जाएगा, मेरे को ऐसा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद है ना orhan पूरा फतह करेगा एंड ये एपिसोड क्लोजर पे होगा। हाँ, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या उलोगन की वजह से storyline होगी, तो देखो भाई मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि देखो भाई, उलोगन की वजह से स्टोरी नहीं होगी, मेरे को ऐसा दिख रहा, क्योंकि ये फर्स्ट मैं जितना लोगों से डिस्कशन करा, लोगों की बातचीत जितना समझना है, कि देखो भाई मेरे को ऐसा दिख रहा कि ये अभी 17 अगर चल रहा है, हाँ 17 ही है ना एपिसोड नंबर, हाँ 17 चल रहा, तो ये नंबर कैसा होगा बोले तो, बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड में शहनशाह को ख़त्म कर देंगे, या नहीं तो 2021 या 22 तक एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इन लोगों को मई जून तक निकालना है स्टोरी लाइन। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 22 तक ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी एंड सीज़न यहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड हाँ, लोगों को थोड़ा बहुत जो क्रिटिसाइजेशन है कि भाई ओरहान की ऐसी है वैसी सीरीज़, तो देखो भाई पहले तो एपिसोड देखो आप, बिल्कुल बात सही है कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स थोड़े बहुत वीक थे, नीचे डाउनग्रेड थे, क्योंकि ना उस्मान की स्टोरी लाइन को लोग ख़त्म करना था, इसलिए ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बंदा निकलते ही चला 10 एपिसोड खत्म करे, उसके बाद जैसा ओरहान का लोग बताना था वहां से स्टोरी लाइन अच्छी करे, वो उन्हें अच्छी करने गया, वो बंदों को पसंद नहीं आया एंड ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रहा वो भी चीज़। अब वो बंदा करे तो क्या रहे, क्या आप लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा, तो इस वास्ते वो बंदा फिर से ही है। अगर अगर वो कर रहा हो लोग इनके वैसा, तो देखो भाई वो गलती आप लोगों की है, वो हम क्रिटिसाइज मैं नहीं करूँगा, क्योंकि देखो भाई उन्हें अच्छी बना रहा तो भी परेशानी है आप लोगों को। मेरे को तो बस जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि वो एपिसोड्स अच्छे दिख रहे थे। ये 10 के बाद से, मैं 10 से लेके मेरे को अभी तक जितने 16 एपिसोड तक, तो भाई बेस्ट सीरीज निकाला उन्हें अभी तक के एपिसोड जितने भी था, डिटेलिंग पीक डिटेलिंग वगैरह सब ज़बरदस्त बता रहा था। अगर आप लोगों को फिर भी अगर एपिसोड अच्छा नहीं दिख रहा, तो अगर ये उलोगन की सीन्स अगर तुर्की में पसंद कर रहे हो, तो भाई अपनी याद रखो, आप लोग अगर समझ रहे होंगे कि भाई मैं सब बुरा आप लोगों के बारे में बोलता, ऐसी नहीं है बात। क्योंकि देखो भाई, अपनी एशियन लोगों की बात कभी नहीं सुनने वाला है बुजदाई, तुर्की लोगों की सुनने वाला है बंदा, क्योंकि तुर्की में लोग जो देख रहे हैं वही लोग देख रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि देखो भाई, आप लोग ऐसा विश कर रहे हैं कि भाई ओरहान ख़त्म हो जाए, तो देखो मेरी भी ख्वाहिश है कि देखो भाई ओरहान ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा एक ख्वाहिश है कि भाई ए टीवी से हट जाना चाहिए। ए टीवी सबसे फसाद की जड़ है, मैं बोलूँगा ए टीवी से हट के टीआरटी पे आ जाओ भाई, बहुत उसको पूरा फ्रीडम मिल जाता है बहुत ज़्यादा को। तुम लोग जितना कंप्लेंट्स दे रहे हैं ना, तुमने पूरी कंप्लेंट सॉल्व हो जाती वहाँ का वहीं, क्योंकि टीआरटी वाला बहुत फ्रीडम देता अपने डायरेक्टर्स राइटर्स प्रोड्यूसर्स को, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं आ रहा टीआरटी पे क्योंकि वहाँ पे तख्ता उलट कभी भी हो सकता है, तुर्की की गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, क्योंकि वो बंदा अर्दोगन ही वहाँ पे मदद कर रहा है लोगों की। इस वास्ते वो तुर्की के इतने चल रहे चैनल, ये हिस्ट्री चैनल सीरीज चल रहे, नहीं तो नहीं चलने देते लोग। इस वास्ते है ना, वो चल रहा नहीं, तो मेरा ये है। लेकिन है ना, वो भी बात सही है कि वो बंदा टीआरटी पे लेके नहीं आ सकता, अब जो भी है ना यहाँ पे काम चला ले रहा समझो। बहरहाल मेरा तो यहाँ तक ही है ओपिनियन, अगर आपको जो भी, सॉरी देखो मज़ा आ रहा बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आप लोग बोलो कि आप लोग क्या एपिसोड में कमेंट करो, और आप अपना भी ओपिनियन शेयर करो कि भाई देखो, मैं है ना कमेंट सेक्शन जीरो दिखे तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिखता, मेरे को लोग है ना जस्ट है ना डीएम करते हैं, वो देखो भाई इंस्टाग्राम पे आओ, नो डाउट आप लोग आओ, मेरे को बहुत खुशी होती, लेकिन भाई थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ, मेरे को ताकतवर बन के दिखाओ, मेरे को भी बना था चैनल पे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई बन के रहना अपने बीच ऑडियंस क्या भाई, ऑडियंस बहुत अच्छी है अपनी, लेकिन है ना भाई वन के है तो ज़रा वो मज़ा भी आता देखे तो, समझ रहे ना, सब्सक्राइबर सब वन के है और सब व्यूज़ सब बड़े से, मतलब कमेंट आ देखना मेरे को ऐसा, और कम हाइट कमेंट दियो या नहीं तो कौन से भी कमेंट आ दियो, लेकिन कमेंट करो
एंड है ना, हाइप एक नई चीज़ आई करते हैं तो ज़रा हाइप भी कर दो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करते करो। उसको तलवार रख के मारो या शहनशाह का फेस रख के मारो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो एंड कमेंट करो क्या क्या चीज़ अच्छी दिखी क्या नहीं दिखी, मेरे को कमेंट बोलो, और मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप करेंगे तो। टिल द नेक्स्ट टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।